नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और तेल अवीव की तरफ से तेहरान के खिलाफ मुमकिन हमले के बारे में बहस जारी है। पूरी दुनिया की नज़रें 1 अक्टूबर के इसराइल पर किए गए ईरानी हमले के रद्द अमल पर मरकूज हैं। ईरान पर इसराइली हमले के हवाले से कई सवालात जवाब तलब हैं। इनमें एक सवाल ईरान पर इसराइली हमले में इस्तेमाल होने वाले मुमकिन हथियारों के बारे में है। हालिया दहाइयों के दौरान इसराइली दिफाई इंतजामिया ने ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। इसराइल ने इस मकसद के लिए खुसूसी हथियार तैयार किए हैं, अगरचे इनमें से कुछ हथियारों की सलाहियतें उस वक्त तक जाहिर नहीं की गई जब तक कि उन्हें गैर मुल्की फ़ज़ाइया को फ़रोग़ नहीं किया गया था। दी यरूशलेम पोस्ट ने एक रिपोर्ट में इन तैयारियों के बारे में इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपनी अमरीकी इमदाद का बड़ा हिस्सा ऐसे लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए मुख्तस किया है जो हर समत में 2 घंटे उड़ने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें एक जदीद F-15-1 स्क्वाड्रन से लेकर 4 F-16-1 सोफा स्क्वाड्रन शामिल है। लॉकहेड मार्टिन कंपनी ने खास तौर पर इन तैयारों के लिए हम आहंग ईंधन के टैंक भी तैयार किए हैं, जिन्हें एरोडायनामिक्स या रिडार से छुपकर अपनी रेंज तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाज़रीन, गैर मुल्की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइल ने F-35 के तैयारों के लिए डिटेक्टेबल ईंधन के टैंक तैयार किए हैं, जिससे वो स्टेल्थ सलाहियतों को बरकरार रखते हुए ईरान तक पहुंच सकता है। इन टैंकों के बगैर उसकी रेंज नाकाफ़ी है। परों के नीचे बाकी मयारी ईंधन के टैंक इसकी ज़्यादातर स्टेल्थ सलाहियत के लिए काफ़ी हैं। मतवाज़ी तौर पर 2000 की दहाई के आखिर में इसराइली दिफाई सनतों ने लड़ाका तैयारों से दागे गए तवील फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइलों का इंकशाफ किया। अगरचे उनकी दुरुस्त रेंज जैसी तफसीलात अभी तक वासी नहीं है, लेकिन उनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर बयान की जाती है, जिसे ईरानी दिफाई हदूद से बाहर हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से सफ़र करते हैं। रैम्पिज रॉकेट इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और एल्बर्ट सिस्टम्स के ताउन से तैयार किया गया था और ये एल्बर्ट के एक्स्ट्रा रॉकेट पर मबनी है। मिसाइल को इब्तदाई तौर पर ज़मीन से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया, फिर इसे फ़ज़ाई लॉन्च के लिए तब्दील किया गया था। इसमें मुतादिद नेविगेशन सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाते हैं। ये मिसाइल 4.7 मीटर लंबा और 30.6 सेंटीमीटर कतर पर शामिल है, जबकि इसका वजन 570 किलोग्राम है। ये मिसाइल 150 किलोग्राम वॉर हेड रखता है, जो इसे मिसाइल बैटरियों, कमांड सेंटर्स और दीगर अहम अहदाफ के खिलाफ मौसर बनाता है। इस मिसाइल को इसराइली F-15, F-16 और F-35 तैयारों से भी लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इसका इन्हिसार उसे सस्ता बनाता है, जिसका तखमीना चंद लाख डॉलर फ़ी यूनिट है। इसके अलावा इसराइल के पास रोग्स मिसाइल है, जिसे राफेल ने 2019 में नुमाइश के लिए पेश किया था। इसमें सुपरसोनिक क्रॉसिंग सलाहियतों के अलावा सैटेलाइट नेविगेशन, ऑप्टिकल टारगेटिंग की सहूलत भी मौजूद है। यह राफेल के एंकर मिसाइल पर मबनी है और जो ईरानी शहाब मिसाइल की रफ्तार और चाल में जांच के मकासद के लिए नकल करता है। इस मिसाइल को F-16 और मुमकिन तौर पर F-35 तैयारों से भी लॉन्च किया जा सकता है। गैर मुल्की जायज़ों से पता चलता है कि इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम वसी वॉर हेड ले जा सकता है। ये मिसाइल मजबूत या ज़ेरे ज़मीन ढांचे को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसराइल के पास ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, जो रिवायती और जौहरी वॉर हेड से लैस है। इसे जेरिको मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एल्बर्ट ने 500 MPR नामी बंकर बस्टिंग बम तैयार किए हैं, जो कंक्रीट के 4 मीटर तक तह में घुसने की सलाहियत रखते हैं। इस बम का तजुर्बा F-15 तैयारों के जरिए किया गया था। पॉप आई टर्बो एक और इसराइली हथियार है, जिसका इल्म सिर्फ गैर मुल्की रिपोर्टरों से होता है। इसे पॉप आई टर्बो क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिसे राफेल ने तैयार किया है। नाज़रीन, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। पॉप आई टर्बो को इसराइली बहरिया की आबदूजों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये रिवायती और जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये रेंज इसराइली आबदूजों को खलीज अरब में दाखिल हुए बगैर बहिरा अहमर या बहिरा अरब से ईरान पर हमला करने की सलाहियत रखती है।